गाइस, मालती के पिता क्यों डर रहे हैं महादेव से बात करने में। महादेव बात करना जब भी चाह रहा है तो मालती के पिता पीछे क्यों हट जा रहे हैं, क्यों सामने बैठ करके बात नहीं कर रहे हैं। कितने का शर्त रखने वाले हैं वो विष्णु को जेल से लाने के लिए। जो भी करना है क्यों नहीं कर रहे हैं मालती के पिता। आखिर कब तक विष्णु को रखेंगे वो जेल के अंदर। मालती की दीदी हमेशा जब भी महादेव जाते हैं युवराज से मिलने के लिए हमेशा नीचा क्यों दिखाती हैं महादेव को। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं आज के इस वीडियो में। और मालती के पिता का मैं बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाली हूँ। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा के चैनल पे। गाइस, जैसे कि सबको पता है कि ज्योति और महादेव अपने पूरे परिवार के साथ गए थे मालती के दीदी के घर, युवराज से मिले और मालती के दीदी से मिले गाइस। लेकिन मालती के पिता बैठ करके दो बात महादेव से नहीं किए। गाइस, क्यों इतना वो डर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो चाह रहे हैं वो महादेव दे नहीं रहे हैं। तो महादेव के पास नहीं है तो महादेव कहाँ से देंगे। विष्णु को जेल से लाने के लिए इतना हिचकिचाहट क्यों है आखिर मालती के पिता के अंदर, जबकि सारी गलती मालती की थी। अब तक हम गाइस बता रहे थे ना कि दोनों की गलती बराबर की थी, लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं 100% गलती मालती की थी। विष्णु की गलती तो थोड़ा सी थी। कोई भी पति होगा वही करेगा जो कि विष्णु ने किया था। और रही बात जो मालती दुनिया छोड़ी है ना, तो वो विष्णु नहीं किए हैं। ये तो झूठा आरोप लगाए हैं मालती के पिता और मालती की दीदी। गाइस, जब कि ज्योति महादेव गए थे इतना सपोर्ट भी करे हैं। वीडियो में जा करके ज्योति बहुत सपोर्ट करी है मालती के दीदी का। इसके बावजूद भी वो नीचा दिखाई है। ज्योति को भी नीचा दिखाई, महादेव को भी नीचा दिखाई। आखिर ये लोग इतना नीचा क्यों दिखा रहे हैं। तो हम बता देते हैं यहाँ पे मालती की दीदी से कि जो आप सोचती है ना, जैसे आप सोचती हैं शायद दुनिया में किसी का दिमाग इस तरीके से नहीं होगा। महादेव तो इतना प्यार से आपसे पूछा कि दीदी हम जा रहे हैं, आपको जरा से शर्म नहीं आई इतना एटीट्यूड से बात करते हुए। आपने क्या जवाब दिया कि जाओ बाबू चलो, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद क्या बोली जब महादेव बोले कि दीदी एक बार आओ ना हमारे घर, तो क्या बोली कि हम नहीं आएंगे, अब तो कभी भी नहीं आएंगे, जन्म के लिए छूट गए। कैसे जन्म के लिए छूट गए। चलो ठीक है, जन्म के लिए बोल दी, ठीक है छूट गए। फिर क्या बोल रही हो कि अरे जब कोई बुलाएगा, जब कोई अपनत्व रखेगा, कोई लगाव रखेगा तब तो आएंगे। कैसे आएंगे। अच्छा ये बताओ, लगाव रखा कैसे जाता है, अपनत्व रखा कैसे जाता है। युवराज को देखने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए, आपसे पिता से बात करने के लिए महादेव कितनी बार आए, कितनी बार आए। और बार बार आप लोगों से महादेव झुकते हैं। आप लोग चाहे कुछ भी बोल दें, चाहे कितना भी गुस्सा में बोल दे, कितना भी गलत बोल दे, लेकिन महादेव कभी पलट कर जवाब नहीं देता है तुम लोगों का। इसका नाजायज फायदा उठाती हो और अपने पापा को क्यों नहीं समझाती जो बार बार नीचा दिखाते हैं इन लोगों को। उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार महादेव आ रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं। युवराज को देखिए, युवराज कैसे अपने परिवार में घुल मिल जा रहा है। ऐसे भी देख करके आप लोगों की आंख की पट्टी नहीं खुल रही है, जरा से समझ में नहीं आ रहा है। और मंगरूक चाचा जो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हो ना, पट्टी आंख की हटा दीजिए। नहीं, जिस दिन पट्टी हटेगी ना, समय निकल जाने पे, तो आंख आपका बचेगा नहीं, इसे पक्का समझ लीजिएगा। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि युवराज विष्णु का बेटा है, आपका बेटा वो कभी नहीं हो सकता। जब महादेव या महादेव के परिवार जाते हैं युवराज से मिलने के लिए, इतना ही देख करके आप लोगों का आंख क्यों नहीं खुल रहा है। युवराज कैसे अपने परिवार में घुल मिल जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। जो कि माँ बन चुकी है मालती की दीदी, माँ जैसा प्यार देती हैं, लेकिन उनके पास भी लौट के आने का नाम नहीं लेता है वो बच्चा। और बोलता है कि हम अपने घर चलेंगे। गाड़ी रेड कलर वाली गाड़ी जो कार लेकर गए थे महादेव, गाड़ी देख करके युवराज पहचान गए, मेरा गाड़ी है, मेरे चाचा है, मेरी चाची, मेरी दादी। अरे यार, कहाँ है तुम लोगों का दिमाग, कहाँ। चाचा जी, जो बुढ़ौती की लाठी आप खड़ा करना चाह रहे हैं ना, ये बुढ़ौती की लाठी खड़े होने से पहले ही टूट जाएगी, ठीक है। तो समय से पहले समझ जाइए और एक बच्चे की जिंदगी मत बर्बाद करिए। और बार बार जो झुका रहे हैं महादेव को ना, अब तक आप क्या बोले थे युवराज के बर्थडे में, क्या बोले थे आप कि अरे महादेव के अंदर अकड़ इतना है कि उस अकड़ के वजह से हम विष्णु को छुड़ा नहीं रहे, नहीं तो अब तो कब तक छुड़ा दिया होता। तो अब तो झुक गया ना महादेव,
अब कहाँ पे गायब रहते हैं आप? कहाँ पे? क्यों नहीं आते हैं कैमरा के सामने बात करके? क्यों नहीं आते हैं? किस चीज का लालच है आपके अंदर? ये पब्लिक सब जानती है चाचा जी, आप मालती के पिता हैं। सब कुछ पता है कि मालती के साथ क्या हुआ है, या फिर क्या हुआ था, या फिर आप लोग क्या चाहते थे मालती से। सब कुछ इस पब्लिक को पता है। पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है? वही आप आज भी चाहते हैं। जो मालती के रहने पे आपका परिवार चाहता था, वही आज आप चाह रहे हैं। और ये महादेव कर नहीं रहे हैं, तो विष्णु को आप कैसे लाएंगे? चलो ठीक है, सबके लिए तो दाता एक ही है, भगवान एक। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत लग जाएगी, लेकिन विष्णु को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, अगर भगवान को मंजूर होगा, ठीक है? अरे जरा से सोचिए कि सगा भाई अमरनाथ नहीं है, लेकिन अमरनाथ जब भी याद करते हैं ना विष्णु को, या फिर मालती युवराज को, अमरनाथ तुरंत रोने लगते हैं। इतना अच्छा इंसान था विष्णु, सबके लिए इतना अच्छा किया है, जबकि सगा भाई ने, फिर भी वो लोग रोते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ तो विष्णु ने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन आप लोगों को जरा से एहसान नहीं है। शांति को देखिए ना, किस तरीके से अपने पति को मारती है, पीटती है, बेइज्जत करती है। उसको समझाने के लिए भी आप नहीं आ रहे। अरे आप तो काफी दिन से नहीं आ रहे हैं कैमरा के सामने। क्यों नहीं आ रहे हैं? शर्म लग रही है? किस चीज का शर्म लग रहा है? या फिर नीरव जिस लड़की को लेकर भागा था, वो लड़की कहाँ गई? अरे चाचा जी, आप कितने बच्चे को न्याय दिलाएंगे? कितने बच्चे को? बस करिए, न्याय दिलाना आप बंद करिए। जो दुनिया से चला गया, उसके न्याय के लिए आप इतना लड़ना बंद कर दीजिए, ठीक है? उस लड़की को न्याय मिला, जिस लड़की को लेकर भागे थे, वो क्या नाम है उसका, नीरव, भागे, तो उस लड़की को न्याय मिला? आज तक न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं न्याय मिला? वो दूसरे की लड़की थी, न्याय दिलवाइए ना जा करके। क्यों सो रहे हैं? चाचा जी, धर्म तो ये बताता है, अपना हो या पराया, जो सही है सही, जो गलत है गलत। लेकिन आपका धर्म तो ये बताता है, जो अपना है गलत होकर भी सही है, और जो दूसरा है, सामने वाला बंदा है, वो सही होकर भी गलत है। और यही किए आप विष्णु के साथ। और शायद हमें तो लग रहा है कि युवराज से आप बदला चुका रहे हैं, विष्णु का बदला युवराज से ले रहे हैं। अरे जरा से तरस होता आपके अंदर, तो आपके बेटी का बेटा था युवराज, आपका पोता है। आपके बेटे का न सही तो आपके बेटी का बेटा है वो। जरा से तो तरस खाइए ना युवराज के लिए। देखिए युवराज किस तरीके से रह रहा। आज युवराज अगर अपने घर जाता तो एक राजकुमार की तरह रहता, एक राजकुमार की तरह खेलता कूदता खाता पीता, जो कि आपकी बेटी नहीं पाल पाएगी, किसी जन्म में नहीं पाल पाएगी। मालती की बड़ी दीदी, उनकी कोई गलती नहीं, जितना उनका औकात है उतना वो करती हैं, औकात से बाहर वो कहाँ से करेंगी? चाचा जी क्या बताएं हम आपसे, आप इतना सीनियर होते हुए भी इतना गंदे बन चुके हैं, इतना गलत हो चुके हैं कि हम लोग जैसे आपसे छोटे हैं, आपके बच्चे के तस्मान है, लेकिन आपका जवाब देना मुझे बहुत जरूरी पड़ता है। हमें क्या, ऐसे हमारे जैसे हजारों लोग बैठे हैं आपका जवाब देने के लिए, ठीक है? अरे एक बार विष्णु के परिवार का दिल देखिए, महादेव का दिल देखिए, दिल दरिया है, और आप लोगों का दिल छोटा सा गड्ढे से भी छोटा है। हमारा वीडियो देख करके चाचा जी अगर आपको बुरा लगेगा, या आपकी किसी भी बेटी को बुरा लगेगा, तो कसम से कहते हैं, सबसे तो नहीं, लेकिन चाचा जी से हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने जो चाचा जी को गलत वर्ड का इस्तेमाल किया है। लेकिन कर क्या सकते हैं, जब बाप हो या फिर पीती हो या फिर आजा हो, जब गलत करते हैं ना, तो बच्चे को भी समझाना जरूरी पड़ता है। वही हम लोग कर रहे हैं। तो अपनी वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।